हम बंदरों और चिंपैंजीज़ को कंपेयर कर रहे थे, तो जो ये बंदर हैं वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है कि हम बंदरों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हल्के-फुल्के टूल्स आपके ये कैपुचिनो मंकीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चिंपैंजीज़ उनके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ज़हीन और चालाक हैं और उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मंकीज़ के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, चाहे आप उसको जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से देखें, टूल यूज़ के हिसाब से देखें, आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी होंगी, बचपन से देखी होंगी कि वो कैसे वो टर्माइट्स को पकड़ने के लिए वो स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। यानी वो कल्चरली ट्रांसमिटेड ट्रिक्स हैं उनके, जो अपने बच्चों को सिखाते हैं चिंपैंजीज़। और वो बहरहाल वो एक ज़माने में तो बहुत पॉपुलर हुआ करता था ये, अब ज़रा वो आउट ऑफ फैशन हो रहा है, लेकिन बहरहाल अपने अंदर एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, कॉन्शियसनेस बहरहाल एक मुख्तलिफ सवाल है, लेकिन जो लोग कॉन्शियसनेस के लिटरेचर को फ़ॉलो करते हैं उनको ये पता होगा कि एक ज़माने में ये जो मिरर टेस्ट होता था या सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट होता था, ये बड़ा मयार समझा जाता था कॉन्शियसनेस का। हुँ। गर्चे वो उस तरीके से आज की तारीख में उतना नहीं समझा जाता, लेकिन बहरहाल इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ इंटेलिजेंस टू फिगर आउट कि अगर आपके सामने मिरर रखा जा रहा है, तो आप रादर देन ये समझें कि आप ही की स्पीशीज़ का कोई और मेंबर है, ये आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि नहीं ये मैं हूँ। ओ तो ये बहरहाल एक कैपेबिलिटी तो है, इसको आप कॉन्शियसनेस कहें या ना कहें बिकॉज़ वो तो एक अब पूरी लंबी डिबेट है, लेकिन एक लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है, एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है उनके मुकाबले में जो कि मिरर को देखकर ये समझते हैं कि ये हमारे जैसा ही कोई और है। बहरहाल ये एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस तो है। चिंपैंज़ीज़ वो ये सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट पास करते हैं हमेशा, ठीक है? हुँ। और क्या कहते हैं हाथी भी करता है हमें पता है, ठीक है? चिंपैंज़ीज़ कौवे वो भी, पास मैंने कौवे भी सुना है कौवे भी करते हैं। कौवे भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर लेते हैं हुँ। काफ़ी और वो उसमें जिनमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स काफ़ी इन्वॉल्व्ड हों, चिंपैंज़ीज़ भी कर लेते हैं। मंकीज़ कौवे में के बारे में तो कहते हैं कि 7 साल के बच्चे जितनी अकल होती है इसके अंदर। ये मैं कुछ सरप्राइज़ हूँ, मुझे यकीन नहीं आता इस बात पे, बट कहते हैं हाँ, कि वो 7 वो साल के। लर्न कर सकता है और ज़ाहिर-सी बात है कि उसका जो बॉडी के हिसाब से जो अगर आप ब्रेन साइज़ का रेशियो लेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा निकल आती है। तो एज़ कंपेयर्ड टू इट्स बॉडी साइज़ उसका ब्रेन साइज़ सिग्निफिकेंटली बड़ा विद द कैविएट वी नो कि साइज़ इज़ नॉट द ओनली थिंग। कमिंग बैक कि जी ये बंदरजिस जो हैं, मंकीज़ जिन्हें कहा जाता है, वो नहीं पास करते ये मिरर टेस्ट, चिंपैंज़ी पास करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि एक जो स्टडी जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, एक बड़ी मशहूर स्टडी है वर्किंग मेमोरी ऑफ चिंपैंज़ीज़ पे, जहाँ बल्कि उसका मैं पेपर मुझे मिल गया, वो मैं शेयर भी कर देता हूँ। उसमें सर्टेन टास्क्स में मेमोरी के सर्टेन टास्क्स में उस स्टडी के मुताबिक चिंपैंज़ी ह्यूमन्स को सरपास करते हैं, ठीक है? यानी ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि ये स्टडी शॉर्ट अ, टर्म मेमोरी में सर, हाँ जी, वर्किंग मेमोरी में, वर्क बड़ी वर्किंग मशहूर स्टडी मेमोरी है। में हाँ। पिक्चरिस्क मेमोरी होती है उनकी। हाँ जी, हाँ जी, वो बड़ी मशहूर है, वो भी हुँ, दिखा देता हूँ मैं, पेपर भी मोमो से शेयर कर लेता हूँ। हुँ। तो बल्कि उसके सप्लीमेंट्री मटीरियल में वीडियोज़ भी हैं जो पब्लिक हैं, इट शुडन्ट बी एन इश्यू मेरे ख़्याल से अगर आप मुनासिब समझें, जी, जी, तो आप अगर मुझे भेज दें तो मैं वो शो कर दूँगी। हाँ जी, मैं ज़रा वो आपको पेपर आपके साथ शेयर करता हूँ। इस ये आपने आई एम श्योर कि डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी देखा होगा, ये पुराना पेपर है, 2007 के ज़माने का पेपर है, तो इट इज़ वेल नोन। अ, जी। तो ये वर्किंग मेमोरी ऑफ चिंपैंज़ी वाला पेपर है। इसको आप ले आएँ सामने और मैं आपको इसका सप्लीमेंट्री मटीरियल का भी भेज देता हूँ क्योंकि उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है। पहले आप ये पेपर दिखा दें। जी, जी, अभी लाती हूँ मैं ये तो इसमें उन्होंने किया ये था, वो स्क्रीन पर 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक नंबर्स दिखाते थे और चिंपैंज़ीज़ को ट्रेन किया था कि वो 1, 2, 3, 4 इन दिस सीक्वेंस क्या वो लर्न कर सकते हैं? पहला टास्क ये क्या वो लर्न कर सकते हैं इस सीक्वेंस को
कि जम्बल्ड अप सीक्वेंस में उनको बहुत सारे नंबर्स दिखाए जाएँ और वो क्लिक इस ऑर्डर में करें जो कि उनका न्यूमेरिकल ऑर्डर है 1, 2, 3, 4 यानी कि इस चीज़ की मेमोरी उन शेप की एंड द ऑर्डरिंग मेमोरी के जी इस सीक्वेंस में ये नंबर्स हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो लर्न कर गए थे और बिल्कुल उन्होंने फ्लाइंग कलर्स वो टेस्ट पास किया था। इंटरेस्टिंगली उसके बाद जो सेकंड लेयर ऑफ टेस्टिंग थी चिंपैंजीज के साथ वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो क्या करते थे वो लम्हा भर के लिए ये जम्बल्ड अप नंबर्स दिखाते थे, फिर उसके बाद इनको मास्क कर देते थे, उन पर व्हाइट स्क्वायर्स ले आते थे। अब ये किस चीज़ का टेस्ट है कि वो जो थोड़ी देर के लिए आपको ये नंबर्स दिखाए गए हैं, क्या वो आपकी मेमोरी में रहते हैं कि कहाँ क्या नंबर था क्योंकि उसको टास्क ये डिमांड कर रहा है चिंपैंजी को कि वो 1, 2, 3, 4 उस रैंडम नंबरों की सीक्वेंस में उस ऑर्डर में क्लिक करे। अब ऊपर तो आ गए हुए हैं स्क्वायर्स, वो आपने तो हाइड कर दिया, ऑक्लूड कर दिया नंबर्स को, तो अगर उसको याद रहेगा तो वो कर सकेगा। तो वो बहुत उन्होंने आउट परफॉर्म किया ह्यूमन एवरेज परफॉर्मेंस को। ह्यूमंस को ज़्यादा टाइम लग रहा था एंड टू अचीव द सेम लेवल ऑफ एरर रेट और वो याद रखने में ह्यूमंस को ज़्यादा देर देखना पड़ता था उसको, उस मेंटल इमेज को रिटेन करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। तो वर्किंग मेमोरी में वो चंद सर्टेन केसेस में ह्यूमंस को भी सरपास करते हैं। नाउ हैविंग सेड दैट क्या इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऑफ कोर्स हम उन पे स्टडी कर रहे हैं, इंसानों ने ये पेपर लिखा है, चिंपैंजीज ने इंसानों के ऊपर स्टडी करके पेपर नहीं लिखा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक इस बात को समझें कि इस बात को डीकोड करना कि एक सर्टेन छोटे से टास्क में वो हमसे ज्यादा मेमोरी रख रहे हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए स्टडी करने के लिए ह्यूमन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए थी। यानी अपनी इंटेलिजेंस की लिमिट्स को एक्नॉलेज करने के लिए भी आपको इंटेलिजेंस चाहिए ना। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए जी ये क्या कह रहे हैं कि जी सम कह रहे हैं कि जी द जनरल assumption मैं सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ इस पेपर की। द जनरल assumption इज दैट एज विद मेनी अदर कॉग्निटिव फंक्शंस इट इज इंफीरियर टू दैट ऑफ ह्यूमंस। व्हाट इट का क्या मतलब है? चिंपैंजी मेमोरी। वो के पहला जुमला पढ़े कि चिंपैंजी मेमोरी हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड और वो कहते हैं बाकी टास्क की तरह आम व्यू ये है कि चिंपैंजी की मेमोरी इज इंफीरियर टू दैट ऑफ ह्यूमंस। Some data, however, suggest that in some circumstances, chimpanzee memory may indeed be superior to human memory. इधर क्या दिखा रहे हैं? Here we report that young chimpanzees have an extraordinary working memory capability for numerical recollection. नंबरों को याद रखने में recollection better even than that of human adults tested in the same apparatus following the same procedure. तो ये अगर आप जाएं इस पेपर की पब्लिक वेबसाइट के ऊपर तो उन्होंने ये वीडियोस भी रखी हुई हैं और ये वीडियोस चंद डॉक्यूमेंट्रीज का भी हिस्सा बाद में बनी। ठीक है जी, तो इसको आप जाकर जरूर देखिएगा। आपको वैसे रिजल्ट दिखा देते हैं। जो दूसरा पीडीएफ मैंने आपको भेजा है उसमें एक रिजल्ट है, इसकी फिगर S1 पे आए जरा। अच्छा। ये वाली फिगर, इसको अगर आप देखें कि यहाँ पर इसकी एक्स एक्सिस पर रिस्पॉन्स टाइम है मिली सेकेंड्स में और वाई एक्सिस पर परसेंटेज करेक्ट है। वो जो मैं कह रहा हूँ कि लम्हा भर के लिए उनको दिखाना है इमेज और फिर उसको मास्क कर देना है, तो वो कितने परसेंट ऑफ द टाइम उसको करेक्ट ऑर्डर में क्लिक कर पाते हैं, ये उसका मेजर है। तो ये 3 चिंपैंजी थे, एक को बच्चा था और एक उसकी माँ थी। उनके आप देखें कि जो सॉलिड स्क्वायर, डायमंड और ट्रायंगल जो है, वो जो सबसे ऊपर जिसने टॉप किया उस टेस्ट में, उसका 80% करेक्शन रेट था, बट रिस्पॉन्स टाइम उसका देखें एक्स एक्सिस पर बहुत ही कम था। आपको लग रहा है कि 1000 मिली सेकेंड से भी कम था। यानी कि अगर 0 और 2000 को मैं आधा करूं तो कहीं 1000 होगा, तो 1000 से कहीं पीछे लग रहा है, यानी 1 सेकंड से पीछे थोड़ा सा। ठीक है जी। और जो ह्यूमन एवरेज है, हाँ वेरिएशन है ह्यूमन में। ह्यूमन एवरेज जो है वो ये बड़ा डॉट है सर्कल, जो कि 80% की हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर तकरीबन आप समझें कि 3000 मिली सेकेंड 3 सेकंड के ऊपर बैठा हुआ। तो ऑन ह्यूमन की एवरेज परफॉर्मेंस के मुकाबले में उसको सरपास किया। हाँ, कुछ आपको मिलते हैं ह्यूमंस जो कि
उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ह्यूमंस ऐसे भी हैं जो जिनको 8-8 सेकंड लग गए हैं वही काम करते हुए 80% की लाइन पे, आखिरी छोटा सर्कल देखें 80 की लाइन के ऊपर। तो वो बहरहाल ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इस टास्क के मुताबिक आप कह सकते हैं कि इस टास्क की कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये एक कंट्राइव्ड टास्क है इस स्टडी को करने के लिए, बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिल्कुल कहें। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये कि जो स्किल्स इसमें टेस्ट हो रहे हैं वो बड़े जनरल हैं। एक तो नंबरिंग का, ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट है, उस ऑर्डरिंग के कॉन्सेप्ट्स को फिगर्स के साथ को रिलेट करने का कॉन्सेप्ट है, जो शक्लें हैं न्यूमरल्स की। दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स जो कि हम बड़ी आसानी से कर जाते हैं इंसानों में भी, कि एक तो ऑर्डरिंग का न्यूमेरिकल एक कॉन्सेप्ट है, फिर उस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को सिंबल्स के साथ कोरिस्पोंडेंस एस्टेब्लिश करने का है, फिर उस विजुअल कोरिस्पोंडेंस को बार-बार डिटेक्ट करने का है, फिर उस जम्बल्ड अप सीक्वेंस में वो जो इमेज है उसको रिटेन करके उस ऑर्डर को दोबारा से अपने हाथों से एग्जीक्यूट करना, दिमाग को इंस्ट्रक्ट करके। तो इट्स अ नॉन ट्रिवियल स्टेप्स जो कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये सब कुछ चिंपैंजी ने करके दिखाया है हमें, और ये बड़े जनरल टास्क्स हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो बहरहाल इस चीज को भी समझने के लिए कि सर्टेन केसेस में चिंपैंजीज की मेमोरी हमें सरपास कर सकती है। यस, इट रिक्वायर्ड ह्यूमन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस टू डिजाइन सच अ स्टडी, टू अंडरस्टैंड कि वो मेमोरी की किस डायमेंशन में हमें सरपास करते हैं, लेकिन करते हैं, लग ऐसे रहा है। ठीक है जी। बाकी आप इसको लुकअप करके इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं और उनसे महजूज हो सकते हैं।